हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके एक नई वीडियो में, जिसमें दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं 7 जून के मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल, जिसमें दोस्तों आपके रिवर्स वर्ल्ड कप 1983 और 1857 की क्रांति में जो भी प्रमुख लोग थे वो सारे दोस्तों हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, और ये वीडियो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका एग्ज़ाम अभी 13 से 20 जून तक आपका MTS का हो या फिर CHSL, और CHSL का जो आने वाले मंथ में एग्ज़ाम है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न पहला है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा की बात करें तो ये आपका फतेहपुर सीकरी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके निर्माण की तो इसका निर्माण अकबर ने 1571 में करवाया था। ओके, अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन से जो फेमस मॉन्यूमेंट्स है उसका निर्माण किसने किसने करवाया है। तो पहला है आपका लाल किला और ताजमहल, इन दोनों का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा कराया गया है। ओके, इसके अलावा जामा मस्जिद का भी निर्माण शाहजहाँ के द्वारा ही कराया गया है। नेक्स्ट, चार मीनार जो कि आपका कहाँ है? हैदराबाद में। इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कराया। नेक्स्ट, हवा महल जो कि आपका जयपुर राजस्थान के अंदर है, इसका निर्माण सवाई राजा प्रताप सिंह ने कराया। नेक्स्ट है आपका जंतर मंतर। जंतर मंतर आपका कहाँ कहाँ है ये भी आपसे पूछता है, तो इसमें आपका है मथुरा, नई दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर। ये 5 जगह जो है जंतर मंतर हैं, और ये भी आपके डायरेक्ट ऑप्शन में रहता है, और इसके अलावा कोई चौथा एक्स्ट्रा शहर कोई दे देगा और उसको आपको जो है छांटना होगा। बात करें इसका निर्माण तो महाराजा जय सिंह द्वितीय ने कराया है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार आपका महरौली दिल्ली में स्थित है, और इसका निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया है। नेक्स्ट देखते हैं एलिफेंटा गुफाएं और एलोरा गुफाएं की बात करें तो एलिफेंटा केव्स और एलोरा केव्स की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र में है, और इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट जो वंश है उसके द्वारा कराया जा गया है। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है, और इसका निर्माण चंदेल राजवंश के द्वारा कराया गया है। नेक्स्ट है आपका गोलकुंडा किला। तो गोलकुंडा किला आपसे पूछे कहाँ है, तो ये आपका हैदराबाद के अंदर है, और इसका निर्माण काकतीय राजवंश के द्वारा कराया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो दोस्तों आप सभी नोट करते चले कॉपी में। ओके, और आपको दोस्तों इस वीडियो की PDF जो है उसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रानी की वाव। तो रानी की वाव की बात करें तो ये आपका कहाँ है? तो गुजरात के अंदर स्थित है। ओके, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो रानी उदयमती के द्वारा बनाया गया है। अब दोस्तों आपका ये सवाल है कि रानी की वाव जो है कौन से रुपए के नोट पे रानी की वाव का पिक्चर है, वो आप सभी को कमेंट करके बताना है। ओके, ये काम आपका है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करें। गोल गुंबज की बात करें तो गोल गुंबज आपका कहाँ है? तो विजयपुरा कर्नाटक में, और इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा कराया गया है। तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नेक्स्ट अब दोस्तों हम लोग वायुसेना के बारे में देख लेते हैं। तो वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष की बात करें तो एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा जी जो हैं वो वर्तमान अध्यक्ष हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो अभी वर्तमान में जनरल अनिल चौहान हैं, जो कि दूसरे नंबर के अभी हैं। और अगर आपसे पूछते हैं कि पहले CDS कौन थे, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट आपके सेना प्रमुख की बात करें तो जनरल मनोज पांडे आपका करेक्ट होगा। वायु सेना प्रमुख मार्शल VR चौधरी, विवेक राम चौधरी। नौसेना प्रमुख की बात करें तो एडमिरल R हरि कुमार जो हैं ये अभी वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं। तो ये सारे दोस्तों आपको सभी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग 1983 के वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं, जिसमें भारत जो है जीता था। इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके बताएं कि दोस्तों आपको ये कंटेंट कैसा लगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। तो बात करें 1983 के वर्ल्ड कप के बारे में, तो विश्व कप जो है भारत जीता था। ओके, और इसके कप्तान कौन थे? तो कपिल देव आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा बात करें तो भारत ने किसे हराया था? तो वेस्ट इंडीज़ को जो है फाइनल में हराया था, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपको। ठीक है, इसके अलावा एक सवाल इससे आपके दोस्तों बन सकता है कि 1983 में जो है भारत, ये तो दोस्तों आप सभी को पता है। नेक्स्ट आपका रोजर बिन्नी जो है, रोजर बिन्नी कौन है अभी?
तो दोस्तों अभी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा 18 विकेट लिए थे, इसीलिए रोजर बिन्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। बात करें दोस्तों तो मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे आपके फाइनल मैच के, तो मोहिंदर अमरनाथ जो है वो मैन ऑफ द मैच रहे थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये विश्व कप कहाँ हुआ था, तो ये विश्व कप जो है आपका इंग्लैंड के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड के अंदर हुआ था। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 2011 के वर्ल्ड कप के बारे में जान लेते हैं। तो 11 का वर्ल्ड कप जो है इसका विजेता भारत था, और इसमें जो है उप विजेता की बात करें तो श्रीलंका इसका उप विजेता रहा था। बात करें इस टीम के कप्तान कौन थे, तो आप सभी को पता होगा, धोनी। ओके, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि आईसीसी विश्व कप 2011 का जो है शुभंकर क्या था, तो शुभंकर जो है आपका दोस्तों स्टम्पी हाथी जो है ये आपका शुभंकर था। इसके अलावा आपका और सवाल ये बनता है कि मैन ऑफ द सीरीज़ कौन था दोस्तों, तो युवराज सिंह आपके मैन ऑफ द सीरीज़ थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों इसका आयोजन, तो ये आयोजन भारत में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों 2023 का वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ होने वाला है, तो इसका आयोजन भी जो है भारत में होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। रैयतवाड़ी प्रथा कब शुरू की गई थी, तो रैयतवाड़ी प्रथा की बात करें तो इसे जो है 1872 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल ज़िले में लागू की गई थी, यानी कि 1872 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो थॉमस मुनरो के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, और अगर हम लोग एक और सवाल इससे ये बन सकता है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो किसकी सिफारिश पे आया है, तो सिफारिश में दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स रीड के द्वारा, जो है चार्ल्स रीड के सिफारिश पे जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लाया गया था। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछता है कि भारत में सिविल सेवा के जनक कौन हैं, तो सिविल सेवा के जनक की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल आपसे ये बन सकता है स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जा सकता है, तो स्थानीय स्वशासन की जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और नेक्स्ट दोस्तों हड़प नीति का सिद्धांत किसने दिया था, तो हड़प नीति का सिद्धांत आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने ही जो है ट्रेन चलवाई थी, वो भी दोस्तों आप सभी को ध्यान होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, तो थाने से लेके CSMT तक। ओके, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक जो इन्होंने 34 किलोमीटर दूरी की ट्रेन चली थी भारत में पहली बार। नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग देखते हैं 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के मंडला से किसने नेतृत्व किया, तो मध्य प्रदेश के मंडला की बात करें तो यहाँ से नेतृत्व श्री बहादुर और देवी सिंह ने किया था। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो आपके यहाँ है दोस्तों आपका राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ से, श्री बहादुर और देवी सिंह ने मंडला से, और जमींदार नारायण सिंह ने रायपुर से जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ के फेमस नेता जो हैं वो नेतृत्व किए थे, जैसे दिल्ली, तो दिल्ली का नेतृत्व किसने किया, बहादुर शाह द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लखनऊ, तो लखनऊ में बात करें दोस्तों तो आपका हो जाएगा बेगम हजरत महल। और आपसे यहाँ एक सवाल ये भी पूछता है लखनऊ से रिलेटेड कि ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया, तो किसने दबाया, तो हेनरी लॉरेंस ने ये चीज़ जो है हरा दिया था। बात करें कानपुर की, तो कानपुर में नाना साहेब ने इसकी जो है ये की थी, और सर कॉलिन कैंपबेल ने जो है इन्हें हरा दिया। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों झांसी और ग्वालियर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे, झांसी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर तात्या तोपे, और इन दोनों को किसने हराया, तो जनरल ह्यूज रोज, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट लिख ले कॉपी में। नेक्स्ट है आपका बरेली, तो बरेली की बात करें तो खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया, और इन्हें जो है सर कॉलिन कैंपबेल ने हराया था। अगर आपसे पूछता है इलाहाबाद और बनारस, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलवी लियाकत अली। और बिहार का आपसे पूछे तो वीर कुंवर सिंह जो हैं ये जो आपके बिहार से नेतृत्व किए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके राजस्थान के अंदर जो है स्थित है। ओके, इसके अलावा दोस्तों इंडियन ओलंपिक हेड कौन बनाई गई है, तो इंडियन ओलंपिक की हेड की बात करें तो PT ऊषा जी को जो है वर्तमान में बनाया गया।
साथ ही साथ दोस्तों जिन लोगों को भी प्रमुख मंदिरों से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो दोस्तों आपको उसमें कुल टॉप 70 क्वेश्चंस कराए गए हैं आपके मंदिरों से रिलेटेड। ओके, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ओके, आप वहां से इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी की बात करें तो दोस्तों आपके यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोनगंगा जो है ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा बात करें तो गंगा नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट सवाल है सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो सानिया मिर्जा की बात करें तो इनका संबंध जो है टेनिस के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये, तो आपका करेक्ट आंसर टेनिस हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि कौन से नदी के कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदी है और आपका सवाल डायरेक्ट पूछता है। तो सबसे पहली बात, यमुना तो गंगा की सहायक नदी है, लेकिन यमुना की सहायक नदी की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ऐसे करके जो है आपको ये याद रखना है। और हिंडन भी दोस्तों आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका गोदावरी। तो गोदावरी का आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, बिंदुसार। ओके, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, बिंदुसार। ओके, नेक्स्ट है आपका कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात करें तो यहाँ आपका है कौन सा दोस्तों? तो तुंगभद्र, घटप्रभा, मालप्रभा, कोयना। आपको ऐसे याद रखना है, तुंगभद्र, घटप्रभा, मालप्रभा, कोयना। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। कावेरी की, तो कावेरी में दोस्तों आपकी फेमस नदी में काबनी और हेमावती जो है दो नदी आपकी फेमस आती है, पर आपको यही दोनों ध्यान रखने हैं। ओके, सिंधु बहुत फेमस है दोस्तों। सिंधु नदी की बात करें तो इसका आपका हो जाएगा सतलज, द्रास, जास्कर, श्योक और गिलगिट। ये सारे जो हैं आपके बहुत प्रसिद्ध हैं, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, सतलज, द्रास, जास्कर, श्योक और गिलगिट। ओके, नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र में आपका है दिबांग, लोहित, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दिबांग, लोहित और सुबानसरी, मानस। ये तीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिबांग, लोहित और सुबानसरी, मानस। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पे। भारतीय संविधान का जनक कौन है दोस्तों? तो भारतीय संविधान की जनक की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर जी जो हैं भारतीय संविधान के जनक हैं। ओके, बात करें तो ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी थे, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक सवाल इनसे ये बन सकता है कि अंबेडकर जी के द्वारा जो समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूक नायर, जिसका आपका आंसर होगा मूक नेता। ओके, चलिए इससे एक सवाल आपका और भी ये पूछता है कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और इन तीनों में जो है एकमात्र ये ऐसे थे जिन्होंने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ओके, और इन्हीं का जो जयंती है जो 14 अप्रैल को जो है मनाया जाता है, इस दिन जो है राष्ट्रीय जल दिवस भी मनाया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 1990 में जो है उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो आपसे दोस्तों सवाल ये भी पूछ सकता है कि जो हमारे अंबेडकर जी हैं उन्हें कब भारत रत्न दिया गया? तो 1990 में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सबसे अधिक जो है दिल्ली की जो है जनसंख्या घनत्व है। ओके, और अगर आपसे पूछता है कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जो है वो सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, तो दोस्तों ये आपका बिहार नहीं है सबसे घनी आबादी। हाँ दोस्तों, घनी में आपका बिहार हो जाएगा, क्या होगा? घनी में आपका बिहार हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा आबादी पूछे तब आपका यूपी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों संविधान का अंतिम लेखाकार कौन होता है? तो दोस्तों यहाँ आपका क्वेश्चन में मिस्टेक है, लेखाकार आपका नहीं होगा, क्या होगा? व्याख्याकार होगा। क्या होगा? व्याख्याकार कौन है? तो अंतिम व्याख्याकार जो है न्यायपालिका होती है भारत के संविधान की। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 11 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, लेकिन आपसे अगर सबसे कम जनसंख्या पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिक्किम हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल बहुत ईजी सवाल है, कोलकाता आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य अभियान किससे संबंधित है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। शून्य अभियान की बात करें तो ये जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें डिलीवरी के मामले में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना जो है इसका मुख्य उद्देश्य
है। नेक्स्ट आपका है दोस्तों सवाल बहुत अच्छा है, आंसू किस ग्रंथि से निकलते हैं? तो आंसू की बात करें तो ये आपके लैक्रिमल ग्लैंड से निकलते हैं। ओके, अगर हम लोग ग्रंथियों के बारे में जाने, इट मीन्स दोस्तों ग्लैंड के बारे में जाने, तो 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं। एक होती है एक्सोक्राइन, दूसरा होता है मिक्स्ड, और तीसरा आपका होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, अगर हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आपके आंसू ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और श्लेषा ग्रंथि जो है, 4 ग्रंथि आपके इसके अंदर आ जाती है। अगर आपसे पूछता है दोस्तों कि मिक्स ग्लैंड कौन कौन से हैं, तो मिक्स ग्लैंड में आपको ध्यान रखना है कि मिक्स ग्लैंड जो है सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। क्या है दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि जो है इसका नाम है। इट मीन्स इसको क्या कहते हैं हम लोग? पैनक्रियाज कहते हैं। ओके, पैनक्रियाज आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं इंडोक्राइन पे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड में बात करें तो सबसे पहला है आपका पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा है आपका थायरॉयड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट है आपका पाराथायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, ये आपके मिक्स्ड ग्लैंड में भी है और आपके पैनक्रियाज में भी है। ओके, एड्रीनल ग्लैंड और जेनिटल ग्लैंड, ये सारे जो ग्लैंड है आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर आते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका के प्रमुख की बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री जो है वो एग्जीक्यूटिव के प्रमुख होते हैं, यानी कि ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है? तो दोस्तों नीले लिटमस को लाल जो है वो सिरका कर देता है। इट मीन्स क्या? विनेगर जो है इसको बदल देता है। क्योंकि दोस्तों सिरका क्या है? सिरका एक आपका क्या है? एसिड है, और एसिड जो है वो आपका नीले लिटमस को लाल बदल देता है। जैसे यहाँ ब्लू लिटमस है, इसको एसिड जो है, एसिड में अगर डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण इंडिकेटर, जिसमें आपके पहले हैं रेड लिटमस। तो दोस्तों इसमें आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, और साथ ही साथ अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करें रेड लिटमस की, तो इसे जो है जैसे ही हम लोग जो है बेस में डालेंगे तो इसका कलर जो है रेड से किस में हो जाएगा? ब्लू में चेंज हो जाएगा। और ब्लू लिटमस को अगर हम लोग एसिड में डालेंगे तो उसका कलर जो है ब्लू से क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग टर्मेरिक की बात करें तो टर्मेरिक मीन्स होता है हल्दी, और इसका कलर कैसा होता है दोस्तों? तो येलो होता है। तो इसको जब हम लोग बेस में डालेंगे तो इसका कलर जो है क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर चेंज हो जाएगा। बट इसे एसिड में अगर डालते हैं तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका रेड कैबेज जूस। तो रेड कैबेज जूस की बात करें तो इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? पर्पल। बट जैसे ही इसको हम लोग एसिड में डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा रेडिश, और जैसे ही दोस्तों अगर हम लोग बेस में इसको डालेंगे तो इसका कलर जो है ग्रीनिश येलो हो जाता है। ये सवाल दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट सवाल आपके पूछ सकता है एसएससी, इसीलिए आपके लिए ये कराए गए हैं। इससे पहले भी एक बार कराया जा चुका है और ये दोबारा है। फेनोफ्थलीन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, फेनोफ्थलीन आपको दोस्तों मार्क कर लेना है इंपॉर्टेंट। तो इसका कलर जो है क्या होता है? कलरलेस होता है, लेकिन जैसे इसको बेस में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक चेंज हो जाता है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके कराए गए हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं श्वसन करते समय वायु सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो सबसे पहले जो है श्वास रंध्रों में जो है प्रवेश करती है। नेक्स्ट सवाल है दाद किसके कारण होती है? तो दोस्तों दाद की बात करें तो ये आपके कवक के कारण होने वाली एक बीमारी है, आपको ये ध्यान। इसके अलावा दोस्तों ये सारे जो है महत्वपूर्ण आपके दिए गए हैं वायरस से रिलेटेड, कि कौन कौन से जो वायरस से कौन कौन से बीमारी होते हैं। तो ये आपका काम क्या है कि इसको आप सभी को पढ़ना है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा अभी। ओके, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट है आपका शरद कमल का संबंध किससे है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस से संबंधित ये खिलाड़ी हैं, और इन्हें जो है हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। और ये जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में इस साल 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हिमालय श्रेणी के कौन कौन से भाग हैं? तो हिमालय श्रेणी का जो है 4 भाग होते हैं, जिसमें पहले भाग को हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय, दूसरे को कहते हैं वृहद हिमालय, तीसरा आपका होता है दोस्तों लघु हिमालय, और चौथा आपका होता है शिवालिक हिमालय। तो पहला है ट्रांस, वृहद, लघु, शिवालिक। ट्रांस, वृहद, लघु, शिवालिक, ऐसे आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है
1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो नाइटहुड की उपाधि की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है ये उपाधि लौटा दी थी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का तंतु जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। क्यों? तो ये जो धातु है ये एक बहुत ही उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका गोदावरी नदी अपना मुहाना किस राज्य में बनाती है? तो गोदावरी नदी की बात करें तो ये जो है दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और बात करें ये कहाँ से, तो ये शुरुआत जो है महाराष्ट्र से होती है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है आपका नींबू और संतरे में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों नींबू और संतरे हैं खट्टे फल, और खट्टे फल में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसमें आप अगर ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो कि एस्कॉर्बिक एसिड भी जो है वो खट्टे फल में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर वेंकट रमनी जो है वो वर्तमान में महान्यायवादी हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो धामेक स्तूप की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। और अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने कराया था तो मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के द्वारा जो है इसे बनाया गया था। तो दोस्तों ये सारे सवाल जो हैं इंपॉर्टेंट आपके कराए गए हैं, जो कि आपके MTS, CGL और CHSL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों इस वीडियो की PDF लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।